हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लासेस जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीटी कंप्यूटर है, एसटीटी कंप्यूटर के लिए है। इस क्लासेस में जो है क्वेश्चंस को क्विज के फॉर्म में कंडक्ट कराते हैं और आगामी क्लासेस में जो है 3-4 दिनों में कोशिश रहेगा कि मैं इस क्वेश्चन के साथ ही डिस्कशन को भी ऐड करूँ। अभी फिलहाल क्वेश्चन है और उसके आंसर्स बताएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए। इन पेजिंग पेज टेबल मीन्स, पेजिंग में जो है पेज टेबल्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है फिजिकल एड्रेस टू लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, वर्चुअल मेमोरी टू डिस्क, फ्रेम टू पेज। तो यह हो जाएगा लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। यानी कि पेजिंग में जो है यानी कि पेजिंग में जो है एक पेज टेबल लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करता है। पेजिंग में जो है एक पेज टेबल जो है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करता है। अभी तो डिस्कशन है नहीं, डिस्कशन रहेगा तो उसमें जैसे पेजिंग क्या होता है तो पेजिंग को डिस्कस कर दिया जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। तो अभी नहीं है, लेकिन आगामी क्लास में 3-4 दिनों के बाद मैं ऐड कर दूंगा। अब है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? ऑप्शन है रैपिंग अप डेटा एंड फंक्शन टुगेदर, डिराइविंग न्यू क्लास फ्रॉम बेस क्लास, defining multiple functions with same name, hiding data from the user। तो यह हो जाएगा रैपिंग अप डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। इनकैप्सुलेशन जो है इनकैप्सुलेशन जो है डेटा और फंक्शन को टुगेदर रैप करता है। इनकैप्सुलेशन जो है डेटा और फंक्शन को टुगेदर रैप करता है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फीचर ऑफ OOP। इनमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर नहीं है? ऑप्शन है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉड्यूलरिटी, कंपाइलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स नहीं है। Which SQL statement is used to extract data from a database। वह कौन सा SQL स्टेटमेंट है जिसका यूज करके जो है डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन है गेट, ओपन, सेलेक्ट, एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा सेलेक्ट। सेलेक्ट जो है एक SQL स्टेटमेंट है जिसका यूज करके जो है डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट जो है एक SQL स्टेटमेंट है जिसका यूज करके जो है डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल। रिलेटेड टेबल्स के कलेक्शन को जो है क्या कहते हैं? रिलेटेड टेबल के कलेक्शन को जो है क्या कहते हैं? ऑप्शन है रिकॉर्ड, रिलेशन, डेटाबेस, एट्रीब्यूट। तो इसे जो है डेटाबेस कहते हैं। ए डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल। एक डेटाबेस जो है रिलेटेड टेबल का कलेक्शन होता है। एक डेटाबेस जो है रिलेटेड टेबल का जो है कलेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है। लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है। बहुत लोग हो गए हैं कंजूस, सेशन देख लेते हैं लेकिन लाइकें नहीं करते हैं, तो इसलिए लाइक को किया कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड IP एड्रेस। इनमें से कौन सा जो है वो वैलिड IP एड्रेस नहीं है? तो यह हो जाएगा 10.0.0.256। ये जो है वैलिड IP एड्रेस नहीं है। द यूनिट दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन इज कॉल्ड। वह यूनिट जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं? वह यूनिट जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है CPU, ALU, कंट्रोल यूनिट, रैम। तो इसका आंसर हो जाएगा ALU। यानी कि वह यूनिट जो अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता हो उसे जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। वह यूनिट
जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता हो उसे जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। विच मेमोरी इज फास्टेस्ट, कौन सा मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट होता है, कौन सा मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट होता है। ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी, रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट होता है, कैश मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट होता है। ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कैसा क्या होगा। ऑप्शन है ट्री, ग्राफ, एरे, हैश टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा एरे, यानी कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एरे हो जाएगा, यानी कि एरे जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक एरे जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, इनमें से कौन सा जो है वो लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन है क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैक। स्टैक जो है लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, स्टैक जो है लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। विच ऑफ दीज इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तो इनमें से कौन सा जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ऑप्शन है राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी यूज्ड इन ओएस बूटिंग, तो इनमें से कौन सा जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है और साथ ही साथ जो है उसका यूज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग में उसका यूज होता है। तो ऑप्शन है रैम, कैश मेमोरी, रोम, रजिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम, यानी कि रोम जो है रीड ओनली मेमोरी जो है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है और इसका यूज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग में होता है। रीड ओनली मेमोरी जो है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है और इसका यूज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग में होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग द सेम फंक्शन नेम विद डिफरेंट आर्गूमेंट इज कॉल्ड, यानी कि वह कॉन्सेप्ट जिसमें सेम फंक्शन नेम यूज हो रहा हो विथ डिफरेंट आर्गूमेंट उसे क्या कहते हैं। सेम फंक्शन नेम यूज करना डिफरेंट आर्गूमेंट के साथ उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरलोडिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग द सेम फंक्शन नेम विद डिफरेंट आर्गूमेंट्स इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप तक पहुंच पाए। और ये क्लासेस जो है डेली शाम में 6 बजे जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाया करती है। और जीके जीएस की जो क्लासेस हैं वो डेली दोपहर में 1 बजे अपलोड हो जाती है। तो जो लोग तैयारी वाले हैं वह जीके जीएस वाला भी सेशन देख सकते हैं, और जो लोग एसटीईटी का तैयारी करते हैं तो वो फिलहाल जीके जीएस का सेशन ना देखे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग जो है जो एसटीईटी वाले हैं हम बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक अपलोड किए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट खोल के वो सब क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वाला। चलिए तो आगे आते हैं। ए क्लास डेट कंटेन्स एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड, एक क्लास जो कम से कम एक क्लास जो कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन जो है कंटेन करे उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है कंक्रीट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फाइनल क्लास, स्टैटिक क्लास। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास,
यानी वो क्लास जो कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है कॉन्टेंस करेगा ही करेगा, तो उसे जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। Which of the following used to remove duplicate rows in SQL? SQL में जो है डुप्लीकेट रो को रिमूव करने के लिए कौन से कमांड का यूज करते हैं? ऑप्शन है यूनिक, डिस्ट्रिक्ट, डिलीट, रिमूव। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों 10 गो और क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद सेशन एंड कर देंगे, ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स? टेबल्स के बीच में जो है रिलेशनशिप को कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन है प्राइमरी की, फॉरेन की, इंडेक्स, व्यू। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा फॉरेन की। यानी दो टेबल्स के बीच जो है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है फॉरेन की के माध्यम से। दो टेबल्स के बीच में जो है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है फॉरेन की के माध्यम से। विच प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल? ईमेल सेंड करने के लिए जो है कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है FTP, SMTP, HTTP, SNMP। तो इसका आंसर हो जाएगा SMTP। यानी ईमेल सेंड करने के लिए जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। यानी ईमेल को सेंड करने के लिए जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। विच डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स? वह कौन सा डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है? वह कौन सा डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है? ऑप्शन है हब, स्विच, राउटर, रिपीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा राउटर। राउटर जो है एक डिवाइस है, राउटर जो है एक डिवाइस है जो कि डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी? इनमें से कौन सा जो है वो मेमोरी का टाइप नहीं है? ऑप्शन है कैश, रजिस्टर, ALU, रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ALU। ALU जो है वो मेमोरी का टाइप नहीं है। बाकी कैश हो, रजिस्टर हो, रोम हो, ये सभी के सभी जो है मेमोरी के टाइप हैं, लेकिन ALU जो है वो मेमोरी के टाइप नहीं है। द कंट्रोल यूनिट मैनेजेज, कंट्रोल यूनिट जो है वह क्या मैनेज करता है? ऑप्शन है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मेमोरी एलोकेशन, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। कंट्रोल यूनिट जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है। कंट्रोल यूनिट जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को जो है मैनेज करता है। ए बाइनरी ट्री इज ए ट्री इन विच ईच नोड हैज एट मोस्ट। बाइनरी ट्री जो है एक ट्री होता है जिसमें प्रत्येक नोड के पास कम से कम कितने चिल्ड्रन होंगे? बाइनरी ट्री जो है एक ट्री होता है जिसमें कम से कम प्रत्येक नोड के पास जो है कितने चिल्ड्रन होंगे? ऑप्शन है 1 चाइल्ड, 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 चिल्ड्रन। यानी बाइनरी ट्री जो है एक ट्री है जिसमें प्रत्येक नोड के पास जो है कम से कम 2 चिल्ड्रन होंगे ही होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन फॉर डेडलॉक? तो डेडलॉक के लिए जो है इनमें से कौन सा कंडीशंस होगा? ऑप्शन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रीएम्पशन, अनलिमिटेड रिसोर्सेस, सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो इनमें से म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है एक डेडलॉक के लिए कंडीशन होगा। इनमें से जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है डेडलॉक का एक कंडीशन होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना है। ये नहीं जो बस सेशन देखें, सेशन देख के चल गए। आप लोग अपना मौजूदगी जो है, अपना प्रेजेंस जो है लाइक के फॉर्म में दिखाया कीजिए, ताकि और भी लोगों तक जो है हमारा ये क्विज क्लासेस जो है पहुंच पाए और सभी विद्यार्थियों को बेनिफिट हो पाए।
थ्रेसिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज काउज्ड बाय। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेसिंग्स जो है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है एक्सेसिव सीपीयू यूजेज, हाई डिस्क इनपुट आउटपुट, टू मैनी प्रोसेसेस इन मेमोरी, हार्डवेयर फेल्योर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एक थ्रेसिंग जैसी समस्या तभी उत्पन्न होगी जब बहुत सारे प्रोसेस जो है मेमोरी में होंगे। जब बहुत सारे प्रोसेसेस जो है मेमोरी में होंगे तब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है थ्रेसिंग जैसी समस्या उत्पन्न होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करेगा? ऑप्शन है मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है। वर्चुअल फंक्शन जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इन ऊप? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या होगा? ऑप्शन है टू एलोकेट मेमोरी, टू डिफाइन वेरिएबल, टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट। तो यह हो जाएगा टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है कंस्ट्रक्टर का पर्पस यही होगा कि वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर का पर्पस यही होगा कि वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन होता है वह आप लोगों का होमवर्क होता है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। विच नॉर्मल फॉर्म्स रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी? कौन सा नॉर्मल फॉर्म जो है पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है? यह क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकातें जो है कल की क्लासेस में होगी। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ये क्लासेस जो है डेली शाम में 6 बजे चलती है। ओके, थैंक यू।